दोस्तों नमस्कार। ये जो इंडिया और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील होते हुए दिखाई दे रही, क्या इस ट्रेड डील में अमेरिका ने सारा का सारा फायदा अपनी झोली में डाल लिया है? ये सवाल तब उठता हुआ दिखाई देता है जबकि ट्रेड डील को लेकर व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट बात करते हुए दिखाई देती, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिखाई देती, इंटरव्यू करते हुए दिखाई देती और इस दौरान कई पॉइंट्स इस ट्रेड डील के दुनिया के सामने कैरोलाइन लेविट रखते हुए दिखाई देती, जिसे सुनने और समझने के बाद ऐसा लगता है कि फायदा ज्यादा अमेरिका को इस ट्रेड डील से होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके सामने भी ये पॉइंट्स मैं पढ़ के बताना चाहूंगा और आप मुझे बताइएगा कि आपके हिसाब से किस देश का इस ट्रेड डील से ज्यादा फायदा हो रहा है। इस बीच दोस्तों आपको ये भी बताना चाहूंगा, सब्सक्राइब का बटन भी फ्री ऑफ कॉस्ट है और लाइक का भी बटन फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप इन्हें दबाते हैं तो आपका कोई भी पैसा नहीं जाएगा, हाँ मेरा प्रॉफिट इससे जरूर हो जाएगा। तो प्लीज अगर आप कर सके तो लाइक का बटन तो एटलीस्ट दबा ही दे। बढ़ते क्या कुछ कहते हुए कैरोलाइन लेविट दिखाई दी इस ट्रेड डील को लेकर। सबसे पहला पॉइंट आपके सामने पढ़ के बताना चाहूंगा जो कि कैरोलाइन लेविट ने बताया इस ट्रेड डील को लेकर। अमेरिका ने भारत पर 18% टैरिफ कर दिया है। ये टैरिफ पहले 50% था, अब इसे घटाकर अमेरिका ने सीधा सीधा 18% कर दिया है, जिससे अब भारत को फायदा होगा क्योंकि अब जो अमेरिका के अंदर इंडियन प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं उसका रेट कम होगा और उसकी बिक्री ज्यादा होगी। तो पहला पॉइंट अगर बात की जाए भारत के हक में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा पॉइंट आपके सामने रखना चाहूंगा इस ट्रेड डील को लेकर जो कि कैरोलाइन लेविट बताने की कोशिश कर रही है या फिर ये कहा जाए अमेरिका बताने की कोशिश कर रहा है। भारत में अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर 0% टैरिफ होगा, यानी कि अमेरिका का सामान भारत में सस्ता होगा। इससे इंडियन कंपनीज और प्रोडक्ट पर असर देखने को मिल सकता है। जब अमेरिका का सामान भारत में सस्ता हो जाएगा, सस्ते रेट पर बेचा जाएगा, तो इससे सीधा सीधा कंपटीशन बढ़ेगा इंडियन मार्केट में और इंडियन कंपनीज पर असर देखने को मिलेगा, इंडियन प्रोडक्ट्स पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर अमेरिका का जरूर फायदा होता हुआ दिखाई देगा क्योंकि ये टैरिफ सीधा सीधा भारत सरकार के खाते में जाता, ना कि अमेरिका के पास जाता। आगे आपको दोस्तों बताना चाहूंगा तीसरा पॉइंट, इंडिया अमेरिका से $500 बिलियन के प्रोडक्ट्स खरीदेगा या फिर इन्वेस्ट करेगा, जिसमें एनर्जी, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन आदि शामिल है। यानी कि इस ट्रेड डील में इंडिया जो है बताने की कोशिश कर रही है कैरोलाइन लेविट, $500 बिलियन के प्रोडक्ट्स अमेरिका से खरीदेगा या फिर इन्वेस्ट करेगा अमेरिका के अंदर। किस सेक्टर में? एनर्जी, एग्रीकल्चर और ट्रांसपोर्टेशन के सेक्टर में। इसके आगे दोस्तों आपको बताना चाहूंगा 2024 में अमेरिका ने इंडिया को 40 से 50 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया था। 2024 की बात की जाए तो अमेरिका ने भारत को एक्सपोर्ट जो किया था वो 40 से 50 बिलियन डॉलर का था। लेकिन अब ये सीधा सीधा कहा जा सकता है $500 बिलियन पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर ये कहा जाए अब इंडिया $500 बिलियन के प्रोडक्ट्स खरीदेगा या फिर अमेरिका में इन्वेस्ट करेगा, जैसा कि कैरोलाइन लेविट बताने की कोशिश कर रही। आगे आपको दोस्तों बताना चाहूंगा एक और पॉइंट सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है जो कि बताने की अमेरिका की तरफ से कोशिश की गई है, जहां पर यह बताया गया है कि इंडिया रशिया से ऑयल जो खरीद रहा था उसे बंद कर देगा और साथ ही साथ अब अमेरिका से या फिर यह कहा जाए वेनेजुएला से ऑयल जो है वो इंडिया खरीदेगा, जिससे सीधा सीधा अमेरिका को ही फायदा होता हुआ दिखाई देगा। तो एक तरफ टैरिफ कम कर दिया गया, 18% टैरिफ लगा दिया गया अमेरिका की तरफ से, जिससे इंडिया को फायदा हो रहा है। तो दूसरी तरफ कई फायदे अमेरिका को भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि 0% टैरिफ अमेरिका के प्रोडक्ट्स पर, जिससे अमेरिका को फायदा हो रहा है। दूसरी तरफ जहां से अमेरिका कहेगा वहां से इंडिया पेट्रोल खरीदेगा, तेल खरीदेगा, उससे भी अमेरिका को फायदा। और साथ ही साथ दोस्तों अगर बात की जाए जो कि कैरोलाइन लेविट ने बताने की कोशिश की, $500 बिलियन के प्रोडक्ट्स अमेरिका से इंडिया खरीदेगा, इससे भी सीधा सीधा अमेरिका को ही फायदा होता हुआ दिखाई देगा। अमेरिका ने ये जो ट्रेड डील किया है, जैसा कि कैरोलाइन लेविट बताने की कोशिश कर रही है, इससे सीधा सीधा या ज्यादा फायदा अमेरिका को ही हो रहा है। आपको ये भी याद दिलाना चाहूंगा, अभी हाल में मैंने आपको खबर बताने की कोशिश की थी जहां पर राहुल गांधी ने इस ट्रेड डील को लेकर मीडिया से बात की थी और बताने की राहुल गांधी ने यह कोशिश की थी कि ये एक समझौता है। और साथ ही साथ ये भी कहा था राहुल गांधी ने कि अमेरिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर इस डील को लेकर, ट्रेड डील को लेकर प्रेशर बनाया है। इसे लेकर राहुल गांधी ने कई पॉइंट्स रखे थे, सीधा सीधा कह दिया था कि ये ट्रेड डील एक समझौता है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर प्रेशर बनाकर अमेरिका ने की है। इसी के साथ दोस्तों अगर बात की जाए इस ट्रेड डील को लेकर, तो फिलहाल भारत सरकार का बयान इस ट्रेड डील पर सामने नहीं आया है। आने वाले दिनों में कहा जा सकता है भारत सरकार भी अपना पक्ष रखेगी, भारत सरकार भी बताएगी कि आखिरकार भारत को कितना इस ट्रेड डील से फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अमेरिका ने तो बता दिया, अब भारत को बताना बाकी है। फिलहाल इस पूरी खबर को आप किस तरीके से देखते हैं, मैं चाहूंगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। एक बार फिर से आपसे कहूंगा अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।